चलें जनाब, अब हम देखते हैं कि दोनों प्रॉफिट्स को रिकंसाइल कैसे किया जाएगा जो हमारी लास्ट एग्जाम्पल थी उसके हिसाब से। तो अगेन हम हेडिंग डालेंगे अपनी रिकंसीलिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। सही। अच्छा, अब हम देखते हैं अपना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट। हमने जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो हमारा जो प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ रहा था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से जो हमारा प्रॉफिट था वो आ रहा था कितना, 388। ये हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग से 20 रुपये कम आ रहा था। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि पिछले साल के 20 रुपये के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक का पार्ट बन गए थे और इस साल एक्सपेंस आउट हुए थे। तो हम कर देते हैं इसमें ऐड क्या करना है? ऐड हम करेंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जो हमारे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं इन ओपनिंग स्टॉक। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की जो अमाउंट है हमारे ओपनिंग स्टॉक में उसको हम ऐड कर देंगे। और अगर हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की अमाउंट ऐड करते हैं वो थी 20 रुपये। 20 रुपये को ऐड करेंगे तो हम आ जाएंगे अपने 408 रुपये के प्रॉफिट पर, जो हमारा प्रॉफिट था एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से जो प्रॉफिट था उस अमाउंट पर हम आ जाएंगे। अगेन मैं अपना रिकंसीलिएशन का टोटल जो फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, वो लिख दूं। तो देखो, इन शॉर्ट हमारे पास जो प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगा, उस प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अमाउंट में से हम लेस करेंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जो किस में है, जो क्लोजिंग स्टॉक में है, इन क्लोजिंग स्टॉक। हमेशा ऐसा ही होगा। और हम ऐड करेंगे, क्या चीज़ ऐड करेंगे? हम ऐड करेंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में जितने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो ऐड करेंगे। और जब हम ऐसा कर लेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट होगा हमारा प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट होगा। तो यहाँ तक होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं और ये रिकंसीलिएशन से रेलेवेंट सवाल आपके पेपर में आते हैं, काफ़ी हद तक टेस्ट होते हैं। अब हम ज़रा एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस, जिसमें हम ओवर या अंडर अप्लाइड भी इंक्लूड कर देंगे। ओवर अंडर अप्लाइड की क्या ट्रीटमेंट होगी वो भी देखेंगे। एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम लोग मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पीएनएल बनाएंगे और इस एग्जांपल में हम लोग जो है वो कुछ चीज़ें शामिल करते हैं ओवर या अंडर अप्लाइड की। तो पहले मैं अपनी एग्जांपल की कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ। मैं ये कह देता हूँ कि मेरी जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी कि यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट इनकर होती है वो है लेट्स से 5 रुपये पर यूनिट। इसके बाद मैं कह देता हूँ कि मेरी जो फिक्स्ड प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन से पर्टेन करती है लेकिन इन अमाउंट हमेशा फिक्स्ड रहती है, यूनिट्स के साथ चेंज नहीं होती है, वो है लेट्स से 100 रुपीज़। इसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई मेरी एक वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है और हम कह देते हैं कि वो है 2 पर यूनिट। उसके बाद हमारी एक फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट है एंड जो हमारी फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट की अमाउंट है वो हम कह देते हैं कि इन टोटलिटी है लेट्स से 50। ठीक है, फिर हमारे सेल्स के जो यूनिट्स हैं हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमने लेट्स से 4 यूनिट्स जो हैं वो बेचे।
और उसके बाद भाई हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जो प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं वो हैं 5। सही। अच्छा, अब मैं मज़ीद कुछ चीज़ें इधर ऐड करता हूँ। देखो हमारे पास जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ये 100 रुपये वाली है ना, एज्यूम कर लो कि ये वाली अमाउंट जो है ये हमारी बजटेड है। बजटेड का क्या मतलब होता है? बजटेड का मतलब होता है जो अमाउंट हमने साल के पहले दिन सोची थी कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की होगी, हमारा अंदाज़ा। ठीक है। और एक और एजम्पशन ले लेते हैं, लेट्स से कि ये जो फिक्स प्रोडक्शन ये जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, जो 5 यूनिट्स है, ये भी बजटेड है। यानी कि साल के पहले दिन हमने ये सोचा था कि हम 5 यूनिट्स बनाकर बेचेंगे। सही। देखो जो एक्चुअल अमाउंट्स होगी वो बजट से डिफरेंट हो सकती हैं। आपने सोचा था कि 100 रुपये के ओवरहेड्स होंगे, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, और आपने सोचा था कि 5 यूनिट्स आप बनाओगे। इन रियलिटी हो सकता है कि आप 4 यूनिट्स बनाओ, 3 यूनिट्स बनाओ, हो सकता है कि 6 या 7 यूनिट्स बनाओ। आपने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में सोचा था कि 100 रुपये की होगी, इन रियलिटी हो सकता है कि वो 70, 60, 80 हो, या 110, 120 हो, कुछ भी हो सकती है। बजट्स क्यों कैलकुलेट होते हैं, ये बजट्स को क्यों हाईलाइट किया यहाँ पर? क्योंकि हम जब अपना ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं तो वो हम बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स या बजटेड बेसिस की बुनियाद पर करते हैं, एज डिस्कस्ड इन ओवरहेड्स, जब हमने ओवरहेड्स का चैप्टर डिस्कस किया था। लेट्स से कि हमारे पास कुछ एक्चुअल चीज़ें भी अवेलेबल है। हमें पता है कि एक्चुअली जो हमारी प्रोडक्शन है यूनिट्स की वो हम कह लेते हैं कि 5 ही हैं। चलो, सेम एज बजटेड, ताकि एग्जाम्पल इतनी कॉम्प्लेक्स ना हो। हमने सोचा था हम 5 यूनिट्स बनाएंगे और इन एक्चुअली हमने बनाए भी 5 यूनिट्स हैं, तो ये एक्चुअल है। सही। हाँ, हम थोड़ा सा केस को, सिनेरियो को चेंज करने के लिए ये कह लेते हैं कि जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं या फिक्स प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो इन एक्चुअल 100 नहीं थी। आपने सोचा था कि 100 रुपये के खर्चे होंगे, लेकिन आपके जो खर्चे थे वो 120 रुपये के थे। ये है एक्चुअल। सही। अब ज़रा हम देखते हैं कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। जब हम अपना मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग में एज यूजुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होगा हमारे सेल्स रेवेन्यू से। हम लिखेंगे सेल्स रेवेन्यू, और जब हम सेल्स रेवेन्यू लिखेंगे तो हमारे जो सेल्स के यूनिट्स हैं वो 4 हैं, 4 यूनिट्स में बनाकर बेच रहा हूँ। और एज्यूम कर लो कि एक की सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, यानी कि सेल्स रेवेन्यू हो जाएगा 400। सही। इसमें से क्या माइनस किया जाता है? अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहा हूँ तो इसमें से लेस किए जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट को। वेरिएबल कॉस्ट की क्या अमाउंट होगी? एज्यूमिंग ए कंपनी का ईयर 1 है ऑपरेशंस का, तो जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो 0 होगा। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू होगी 0। हमने एज्यूम किया कि कंपनी के ऑपरेशंस का पहला साल है। कंटिन्यूइंग हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी प्रोडक्शन। सही। ओपनिंग स्टॉक में हम प्रोडक्शन के अमाउंट को ऐड करते हैं ना, और हमने एक्चुअली कितने यूनिट्स बनाए? 5 यूनिट्स बनाए। इन 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी? हम जब मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं तो यूनिट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल करते हैं, तो ये वैल्यूड होंगे 5 रुपये के हिसाब से, टोटल बनेगा 25। सही। अच्छा, हमने 5 में से 4 यूनिट्स बेच दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स बचे? जो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स बचे हैं वो है 1 यूनिट 5 रुपये वाला, यहाँ से हमने माइनस किया 5, बचा कितना? 20 रुपये। ये 20 रुपये हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन पे आने के लिए हमें वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी माइनस करनी होती है, तो हम अब लिखते हैं वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी होगी? 1 यूनिट की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 2 रुपये, और मैं 4 यूनिट बेच रहा हूँ, तो ये हो गए मज़ीद 8 रुपये।
इसको नेट ऑफ करते हैं। 400 में से अगर हम माइनस कर दें 28 रुपीज़, 20 और 8 रुपये, तो हमारे पास जो अमाउंट बच जाएगा वो बचेगा 372। ये कहलाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करना होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी है? एक हमारे पास फिक्स सेलिंग की कॉस्ट है, हम लिखते हैं सेलिंग, और जो फिक्स्ड सेलिंग की कॉस्ट है हमारी वो है 50 रुपये, एक हम 50 रुपये माइनस करेंगे। दूसरी हमारी फिक्स कॉस्ट कौन सी है? फिक्स्ड हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट है, और जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है फिक्स्ड वो है हमारी 100 रुपये। तो हम 50 और 100 दोनों अमाउंट्स को करेंगे माइनस, जो हमारा नेट अमाउंट आएगा वो हमारे पास आएगा 222। सही। अच्छा, अब यहाँ पर मैं करता हूँ थोड़ा सा चेंज। अभी तो मैंने ये कहा कि भाई फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपये, वो कौन सी थी? वो बजटेड थी। और ऐसे ही हमने पिछली एग्जाम्पल में P&L बनाया। अब मैंने ये जानकर इसलिए किया ताकि तुम लोगों को एक मिस्टेक हाईलाइट करवा सकूं। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग से P&L बनाएंगे तो ये P&L बना कब होगा? आखिरी दिन। और जब आखिरी दिन बना होगा तो हमें क्या फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पता होगी जो एक्चुअल इनकर हुई है? यस, पता होगी। और वो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एक्चुअल कितनी है? 120। तो हम यहाँ पर 100 रुपये नहीं शामिल करेंगे, हम यहाँ पर 120 करेंगे। ये बात हाईलाइट हो जाए इसलिए मैंने जानकर पहले बजट लिया। और अब मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पर हम जब मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है वो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट बजट वाली नहीं लेनी है, एक्चुअल लेनी है। क्योंकि ये P&L आखिरी दिन बन रहा है, आखिरी दिन बन रहा है, हमारे पास सारी अमाउंट्स अवेलेबल है। हम 120 माइनस करेंगे और इफेक्टिवली जो हमारा सही प्रॉफिट का आंसर आएगा वो होगा हमारा, अगर हम 372 में से 120 और 50 माइनस करते हैं, 202 रुपये। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। अगर मुझे एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है और मुझे P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मार्जिनल कॉस्टिंग का बनाना है आखिरी दिन, तो मैं यहाँ पर जो प्रोडक्शन की कॉस्ट शामिल करूँगा वो कौन सी होगी? वो एक्चुअल होगी, वो बजटेड नहीं होगी। बस ये याद रखना। सही। हम एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल करेंगे 120 रुपये वाला अमाउंट। दिस इज द डिफरेंस इन मार्जिनल कॉस्टिंग, जब हमारे पास फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एक्चुअल कुछ और हो और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट कुछ और हो। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आखिर इस एक्चुअल और बजटेड होने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगेन मैं रिपीट कर दूं, मार्जिनल कॉस्टिंग के P&L में हम जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट की वैल्यू यहाँ पर चार्ज करेंगे वो 120 रुपये होगी, वो एक्चुअल के बराबर होगी, वो बजटेड के बराबर नहीं होगी। ये कॉमन मिस्टेक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया है। पहले मैंने कॉमन मिस्टेक से इसको किया, लेकिन आपने क्या करना है? आपने एक्चुअल कॉस्ट लेकर जानी है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में देखेंगे कि अगर मेरे पास बजटेड और एक्चुअल अमाउंट्स अलग अलग हों तो ये जो डिफरेंस है या इसकी क्या ट्रीटमेंट है, ओवर या अंडर अप्लाइड है तो कितना है और उसकी क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट होगी।